हरे कृष्णा। भगवान श्री कृष्ण के 64 गुण की प्रवचन श्रृंखला में 15वें दिवसीय सत्र में सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत करना चाहेंगे। शुरू करते हैं प्रार्थना से। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोऽस्तु ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो कल हमने भगवान श्री कृष्ण के 5 गुणों की चर्चा की थी। उनका एक थोड़ा सा रिकैप हम देखना चाहेंगे। 45वां गुण हमने भगवान श्री कृष्ण का देखा था, साधु समाश्रयः, और इसकी परिभाषा दी है रूप गोस्वामी पाद जी ने। सदेक पक्षपाती यह स स्यात् साधु समाश्रयः। सद एक पक्षपाती, जो सज्जन या सज्जनों का पक्ष लेते हैं, उन्हें साधु समाश्रयः कहा जाता है। उन्हें वो आश्रय प्रदान करते हैं, अपना उनका पक्ष लेते हैं। और उदाहरण के तौर पे हमने देखा, रूप गोस्वामी बताते हैं कि यदि भगवान आप अवतरित नहीं होते इस संसार पे, तो दुर्जनों ने सज्जन लोगों की क्या दशा कर दी रहती थी, उसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। और हमने उदाहरण देखा था समुद्र मंथन के लीला से आखिरी निष्कर्ष में जो सुखदेव गोस्वामी बताते हैं कि किस प्रकार से कई सारे चीजें थी, एक थी, समान थी, सम देश काल हेतु अर्थ कर्म मति, लेकिन फिर भी तत्रापि फले विकल्पाः, लेकिन फल विपरीत हुआ। देवताओं को अमृत मिल गया और असुरों को नहीं मिल पाया। उसका कारण है भगवान का यह गुण, साधु समाश्रयः। अगला गुण हमने देखा था भगवान का 46वां, नारी गण मनोहारी सुंदरी वृंद मोहनः। जो ब्रज सुंदरियों को अपनी ओर आकर्षित कर ले, उन्हें कहते हैं नारी गण मनोहारी। और रूप गोस्वामी बहुत सुंदर तरीके से बताते हैं कि त्वम चुंबकोसी माधव, हे माधव आप चुंबक के समान है। और लोहमयी नूनम अंगना जाति ही, ये वरांगनाएं लोह के समान है। जहां जहां आप जाते हैं, भ्रमसी यतः तहां तहां ततस्ततः वो आपके पीछे चली जाती है। अगला गुण 47वां हमने देखा था भगवान का, सर्वाराध्य, सर्वेशाम अग्रपूज्यो यह स सर्व आराध्य उच्यते। सर्वेशाम का अर्थ है सबके लिए, अग्रपूज्य मतलब सबसे पहले पूजनीय है, उन्हें
सर्व आराध्य उच्चते कहा जाता है। तो ये है भगवान का सर्व आराध्य गुण। और उदाहरण के तौर पे जो भीष्म पितामह प्रथम स्कंद के श्रीमद् भागवत के 9वें अध्याय में जो प्रार्थना अर्पण करते हैं कि जब युधिष्ठिर महाराज जी के द्वारा जो राजसूय यज्ञ का आयोजन किया था, उसमें अग्र पूजा का स्थान किसे देना चाहिए, इसके चलते सब मुनि वहां पर, सब राजाएं उपस्थित, इन्होंने एक मत से जयघोष किया था, भगवान श्री कृष्ण की ही अग्र पूजा हो, इस मत के ऊपर सबके द्वारा पूजनीय है। ब्रह्मा शिव जी सबके द्वारा भगवान पूजनीय है। 48वां गुण हमने देखा था समृद्धिमान। महासंपत्ति युक्तो यो भवेत एष समृद्धिमान। महासंपत्ति युक्तो, जिनके पास महान वैभव है, यो भवेत, जिनके पास है, उन्हें समृद्धिमान कहा जाता है। तो महासंपत्ति हमने भगवान का वर्णन देखा था, द्वारका की संपत्ति का वर्णन देखा था कि किस प्रकार से 56 करोड़ यदुवंशी उनका आश्रय लिए हुए हैं, और कितने सारे गौओं का भगवान दान देते हैं, वो भी हमने पहले देख रखा है। 9 लाख महल प्रकाशित है, वो हमने देखा। और द्वारका के साथ साथ व्रज का भी उनका ऐश्वर्य हमने देखा कि किस प्रकार से जो गोपियां हैं, उनके चरणों के जो पायल है, वो चिंतामणि मणि वहां पर रहता है। कल्प वृक्ष के फूलों से गोपियां अपना श्रृंगार करती है। और जो व्रज में घूमने वाली यहाँ वहां जो गैया हैं, वो सारे की सारी कामधेनु गाय है। तो इस प्रकार से व्रज का समृद्धि भी कितना महान है, यह हमने देखा था। और अगला कल का आखिरी गुण हमने जो देखा था वरीयान। सर्वेशाम अभिमुख्यो यह स वरीयान इति र्यते। जो या जिनसे मिलने के लिए सारे लोग उत्सुक रहते हैं, उन्हें कहते हैं वरीयान। और हमने देखा था किस प्रकार से जब एक दिन की बात है, भगवान श्री कृष्ण बहुत व्यस्त थे और वहां पर द्वारपाल क्या कर रहे थे, हे ब्रह्मा जी और शिव जी, आप उस बेंच पे बैठ जाइए, और बृहस्पति आप तो चले जाइए, इंद्र आप शांत बैठिए, कोलाहल मत कीजिए, और सारे देवताएं आपका यहाँ पे आना कुछ ठीक नहीं है, क्योंकि आज अवसर न अस्ति। भगवान श्री कृष्ण के पास आप लोगों के मिलने के लिए आज अवसर ही नहीं है। तो इस प्रकार से सब लोग भगवान श्री कृष्ण को मिलने के लिए उत्सुक रहते हैं, ये उदाहरण हमने देखा था। तो आज हम भगवान के अगले गुण की चर्चा करना प्रारंभ कर देते हैं, जो कि जो 4 विभागों में भगवान के गुण बताए जाते हैं, उसमें सर्वप्रथम और सबसे बड़ा पहला विभाग है जिसमें 50 गुण आते हैं। उस पहले विभाग का आखिरी गुण, उसके हम चर्चा कर रहे हैं। तो 50वां गुण है भगवान का ईश्वर। द्विधा ईश्वर। ईश्वर के 2 विभाग होते हैं, स्वतंत्रश्च दुर्लंघ्याज्ञश्च कीर्त्यते। तो क्या है ईश्वर के 2 विभाग? एक है स्वतंत्र। तंत्र, तंत्र का अर्थ हम जानते हैं कि उसके हिसाब से कार्य होता है। तंत्र, यंत्र, तंत्र। तो तंत्र मतलब कार्य करने की विधि। स्वतंत्र मतलब भगवान की खुद की एक रीति है कार्य करने की, वो परतंत्र नहीं है, वो किसी के अधीन नहीं होते हैं कार्य करने के लिए। स्वतंत्र है, अपने हिसाब से काम करते हैं, जो भी कुछ करना है, कुछ नियम का पालन करने की उन्हें आवश्यकता नहीं होती है, वो है स्वतंत्र। और दुर्लंघ्याज्ञ, तो ये क्या है? दुर्लंघ आज्ञा यस्य सह, जिनकी आज्ञा को कोई उल्लंघन नहीं कर सकता, उन्हें कहते हैं दुर्लंघ्याज्ञ। जिनकी आज्ञा, जिन्होंने एक बार आज्ञा दी है तो सबको उस आज्ञा का पालन
करना ही होता है, चाहे वो ब्रह्मा जी भी क्यों न हो या शिव जी भी क्यों न हो। तो जिनकी आज्ञा का कभी उल्लंघन नहीं हो सकता और जो बिल्कुल स्वतंत्र है, किसी के परतंत्र नहीं है, वो है ईश्वर। और ईश्वर शब्द तो कई जगह पे प्रयोग किया जाता है, हम जानते हैं। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह। तो यहाँ पर ईश्वर शब्द आता है। ईश्वर सर्वभूतानां हृद्देशे अर्जुन तिष्ठति। गीता में भी इसका शब्द, हम इस शब्द का प्रयोग हम देखते हैं। तो ईश्वर शब्द जहां कहाँ पर मिले, समझना चाहिए ईश्वर द्विधा, दो उसके जो है वो विभाग होते हैं। स्वतंत्र है भगवान और उनकी आज्ञा का कोई उल्लंघन नहीं कर सकता। कुछ उदाहरण है तो बहुत सुंदर। रूप गोस्वामी पाद उदाहरण देते हुए कहते हैं, स्वतंत्र का उदाहरण सर्वप्रथम वो देंगे। इस श्लोक को देखने के पहले हम थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड क्या है वो देख लेते हैं। तो हमें पता है कि कालिया का दमन भगवान श्री कृष्ण ने किया, कालिया के फणों के ऊपर नृत्य किया और कालिया को वहां से भेज दिया। लेकिन जब हमने भगवान कृष्ण का दूसरा गुण देखा था, सर्व सल्लक्षणान्वितः, उसमें देखा था हमने कि भगवान के चरणों के ऊपर जो निशान होते हैं, तो नागपत्नियां प्रार्थना करती है भगवान से कि इस कालिया ने ऐसा कौन सा पुण्य अर्जित किया है कि उसके सिरों के ऊपर आपके शुभ चरण कमल आज पड़े हैं, जिनको पाने के लिए लक्ष्मी जी भी तपस्या करती है, जो बिल्कुल दुष्कर है जिन्हें पाना, ये कालिया को कैसे मिल गए? स्पर्शाधिकार, उसे कैसे अधिकार प्राप्त हुआ? तो कालिया तो एक दृष्टिकोण से देखा जाए तो बहुत ही पापी, क्योंकि पिछले जन्म के पाप के कारण ही सर्प योनि मिलती है। तो कालिया इस प्रकार से वो जीव हुए और उन्होंने कई सारा अपराध भी किया था कि यमुना के जल को दूषित कर दिया था। जो वहां की गैया, वहां के गोप आदि, उनकी सेवा में यमुना लगी रहती थी, उसे भी दूषित कर दिया था। और दूसरा हम देखते हैं कि ब्रह्मा जी तो बिल्कुल इस सृष्टि के बहुत बड़े जीव माने जाते हैं। इस भौतिक जगत के सर्वश्रेष्ठ जीव है ब्रह्मा। तो ब्रह्म विमोहन लीला के पश्चात ब्रह्मा जी प्रार्थनाएं अर्पण करते हैं, कई सारी वराभिस्तुत्यै, बिल्कुल सुंदर सुंदर स्तुतियां करते हैं। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ब्रह्मा जी की ओर देखते भी नहीं। तो साधारण नियम के हिसाब से यदि हम चले तो कालिया, जो कि एक पाप योनि था, उसे कृपा नहीं करनी चाहिए थी। और ब्रह्मा जी, जो कि सर्वश्रेष्ठ जीव है और भगवान के ही सृष्टि की रचना का कार्य करते हैं, तो भगवान के सेवक हो गए। तो उनके ऊपर भगवान का अनुग्रह जल्दी होना चाहिए था। लेकिन भगवान का ये जो गुण है स्वतंत्र, भगवान जिसके साथ चाहिए जो व्यवहार कर सकते हैं, कोई उन्हें पूछ नहीं सकता ऐसा क्यों हुआ। तो रूप गोस्वामी पाद अभी जो श्लोक बताएंगे वो हम देखते हैं। कृष्ण प्रसादमकरोत् अपराध्यतेऽपि पादाङ्कमेव किल कालियपन्नगाय न ब्रह्मणे दृशमपि स्तुवतेऽप्यपूर्वं स्थाने स्वतंत्रचरितो निगमैर्नुतोऽयम्। कृष्ण प्रसादम अकरोत् अपराध्यतेऽपि, आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। कृष्ण प्रसादम अकरोध, भगवान श्री कृष्ण ने अपनी कृपा प्रदान की। अपराध्यतेपि, कालिया के ऊपर, जिस कालियापन्न गाय, कालिया के ऊपर जिसने अपराध किया था,
पादांक मेव, और किस प्रकार की कृपा की? अपने चरण कमल उसके सर के ऊपर रखे। ये कृपा भगवान श्री कृष्ण ने कालिया के ऊपर की, न ब्रह्मणे, ब्रह्मा जी के ऊपर नहीं की। अरे कृपा तो छोड़ दो, दृश्यम अपि, दृष्टि भी नहीं डाली जब वो स्तुवते अपि अपूर्वम, जब अपूर्व रूप से स्तुतियां अर्पण कर रहे थे ब्रह्मा जी भगवान को, तो भगवान ने अपनी दृष्टि भी नहीं डाली। भगवान का एक गुण हमने देखा था, गंभीर, तो उसमें हमने देखा था कि तुष्टो वा रुष्टो वा, ब्रह्मा जी को समझ में ही नहीं आया था कि भगवान रुष्ट है मुझसे या तुष्ट हो गए मेरी प्रार्थनाओं के द्वारा। तो ब्रह्म भगवान ने दृष्टिपात ही नहीं किया था। तो एक दृष्टि से हमने ये नियम देखा कि यदि कोई पाप योनि है तो उसे कृपा नहीं मिलनी चाहिए, और जो कोई पुण्य योनि है तो उसे कृपा मिलनी चाहिए। तो भगवान ने कालिया के ऊपर अपने चरण कमल रख के कालिया के ऊपर कृपा कर दी, और ब्रह्मा जी जो कि उनकी ही सेवा में रत थे उनके ऊपर कृपा नहीं की। स्थाने स्वतंत्र चरितो निगमैर नतोयम, सृष्टि पूरी उन्होंने ही की हुई है। तो जो ये जो निगम, निगम का अर्थ है वेद, तो वेदों में जो भगवान को स्वतंत्र चरित कहा जाता है वो बिल्कुल सत्य है। स्वतंत्र चरित्र है भगवान का। भगवान जिसे चाहे कृपा प्रदान कर दे, जिसे चाहे कृपा न प्रदान करे। यह है भगवान का स्वतंत्र गुण। अगला गुण है इसी स्वतंत्र के पश्चात ईश्वर का दूसरा पहलू होता है दुर्लंघ्य आज्ञा, जिनकी आज्ञा का कभी उल्लंघन किसी के भी द्वारा नहीं हो सकता। उसके लिए उदाहरण देते हैं रूप गोस्वामी पाद श्रीमद् भागवत के तृतीय स्कंद में, जब उद्धव जी स्मरण कर रहे हैं ये श्लोक में, स्वयं त्वसाम्यातिशयस्त्र्यधीशः स्वाराज्यलक्ष्म्याप्तसमस्तकामः बलिं हरद्भिश्चिरलोकपालये किरीटकोट्टेडितपादपीठः। स्वयं भगवान श्री कृष्ण के बारे में चर्चा हो रही है। तू सम अतिशय, भगवान के न तो कोई सम है न कोई भगवान के अधिक है। सम और अतिशय, अतिशय का अर्थ है, तू का अर्थ है किंतु, किंतु स्वयं मतलब भगवान स्वयं, भगवान स्वयं उनसे न तो समान कोई है न अतिशय, न उनसे श्रेष्ठ कोई है, क्योंकि भगवान क्या है? त्र्यधीश, त्र्यधीश है भगवान। त्र्यधीश का अर्थ क्या है? तो जितने भी तीन के समुदाय हैं उनके स्वामी। चैतन्य चरितामृत के मध्य लीला में इसका विस्तार से वर्णन आता है। हमारे पास उतना समय नहीं है उसकी चर्चा करने के लिए, लेकिन त्र्यधीश का अर्थ है कि तीन समुदायों के स्वामी। फिर तीनों के समुदाय क्या क्या है? एक है भगवान के गुणावतार ब्रह्मा विष्णु महेश, इन तीनों के स्वामी है भगवान कृष्ण। माया, जो प्रकृति के तीन गुण है सत्व रज तम, उनके स्वामी है भगवान कृष्ण। जो भगवान की तीन शक्तियां हैं, अंतरंगा शक्ति, बहिरंगा शक्ति, तटस्थ शक्ति, उनके भी भगवान स्वामी है, वो है त्र्यधीश। जो तीन लोक है ऊर्ध्व मध अधः, ऊर्ध्व मध्यम अधः, उनके स्वामी है भगवान श्री कृष्ण, वो है त्र्यधीश। तो इस प्रकार से त्र्यधीश की विस्तार से चर्चा हो सकती है। तो यह भगवान त्र्यधीश, न उनके समान कोई है न अतिशय, न उनसे बढ़कर कोई है, क्योंकि स्वराज्य लक्ष्मी आप समस्त काम, अपने सारे कामनाओं को वो अपनी अंतरंगा शक्ति जिसे स्वराज्य लक्ष्मी कहते हैं उनके द्वारा प्राप्त कर लेते हैं। बलिम हरदिश्चिरलोक पालये है, लोकपालई है, सारे लोगों के जो लोकपाल है, जो देवता है, जो नियंत्रक है, वो सब बलिम, बलिम का अर्थ है उपहार। जैसे हम लोग कभी कभी हम लोग इसे गलत समझते हैं, जैसे कहते हैं ना बलि चढ़ाना। बलि चढ़ाना मतलब किसी को मारना ही अर्थ नहीं होता है, उसका अर्थ यह भी होता है कि उपहार देना। तो
भगवान को जब उपहार देने के लिए सारे लोकपाल आते हैं तो क्या हो रहा है, किरीट कोट्टे डितपाद पीठ, भगवान के चरण कमलों में किरीट कोट्टे, कोटि किरीट, किरीट का अर्थ होता है किरीटिनम, किरीटिनम किरीट, किरीट का अर्थ है मुकुट। तो सर के ऊपर कोटि, कोटि मुकुट मतलब सब देवता यदि एक साथ, पाद पीठ मतलब भगवान के चरण कमल जिनको वेदों के द्वारा स्तुतियां अर्पण की जाती है, भगवान के चरणों में सारे देवता सारे लोकपाल अपने सर जब झुकाते हैं तब उनके मुकुट एक दूसरे से टकराते हैं और उसकी आवाज उत्पन्न होती है। तो यहाँ पर उदाहरण इस प्रकार से दिया गया है कि सारे लोकपाल भगवान के चरणों कमलों में शरणागत है, कोई भी उनकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं करता। यह है ईश्वर का दूसरा गुण, दुर्लंघ्य आज्ञा। पहले हम रूप गोस्वामी पाद क्या क्या परिभाषाएं देते हैं वो देखेंगे, फिर हम और उदाहरण देख सकते हैं। तो रूप गोस्वामी बहुत सुंदर आगे ये एक श्लोक स्वरचित उनका बताते हैं। जैसे मैंने कहा अलग अलग छंदों में अलग अलग श्लोक होते हैं, तो ये श्लोक सरगधरा नाम के छंद में बनाया गया है, जिसमें हर एक पाद में 21 अक्षर पाए जाते हैं। बहुत बड़ा छंद होता है। जैसे अनुष्टुप छंद होता है सबसे छोटा गीता का, हर एक पाद में केवल 8 अक्षर, इसमें हर एक पाद में 21 अक्षर, तो इसलिए बीच बीच में रुकना होता है गाते समय। तो हर 7 अक्षर के बाद यहाँ पर यति आती है। नव्ये ब्रह्मांड वृंदे सृजति विधि गणः सृष्टये यः कृताज्ञो रुद्रौघः कालजीर्णे क्षयमवतनुते यः क्षयायानुशिष्टः रक्षां विष्णुस्वरूपा विदधति तरुणे रक्षिणो ये त्वदंशाः कंसारे सन्ति सर्वे दिशि दिशि भवतः शासने जांडनाथाः। तो सब लोग किस प्रकार से भगवान की आज्ञा का पालन करते हैं वो यहाँ पर रूप गोस्वामी पाद बता रहे हैं। नव्ये ब्रह्मांड वृंदे सुजति विधिगण सृष्टये यह कृत आज्ञो, कृत आज्ञो उनकी आज्ञा का पालन करते हुए, यह जो, कौन, ब्रह्मा जी, विधिगण सृष्टये निर्मिति करते हैं, किसकी, नव्ये ब्रह्मांड वृंदे सृजति, नवीन नवीन ब्रह्मांड वृंद मतलब ब्रह्मांड समुदाय इनकी सृष्टि करते हैं भगवान की आज्ञा का पालन कर कर। मतलब ब्रह्मा जी भी भगवान की आज्ञा का उल्लंघन नहीं करते, ये यहाँ पर सिद्ध होता है। रुद्रौघः काल जीर्णे क्षयमवतनुते यह क्षयायानुशिष्टः, क्षयाय क्षयाय अनुशिष्टः, क्षय करने की, विनाश करने की आज्ञा दी है भगवान ने। तो रुद्रौघः, रुद्र काल जीर्णे क्षयम अवतनुते, काल के प्रभाव में जो सृष्टि जीर्ण हो रही है उसके विनाश का कार्य शिवजी करते हैं। मतलब शिवजी भी भगवान कृष्ण की आज्ञा का पालन कर रहे हैं। रक्षाम विष्णु स्वरूपा विदधति तरुणे रक्षिणो ये त्वदंशाः, विष्णु स्वरूपा विष्णु के रूप में जब तरुणता बनाई रखी जाती है इस सृष्टि की, मतलब इसका पालन हो रहा है, रक्षा होती है, ये त्वद अंशाः, भगवान कृष्ण के ही एक अंश है विष्णु जो पालन कर रहे हैं सृष्टि का। हे कंसारे, कंस अरी, कंस के शत्रु मतलब कृष्ण, सर्वे दिशि दिशि सारी दिशाओं के जो लोकपाल है, शासने अजांडनाथाः भवतः, कि सारे जो है वो अलग अलग दिशाओं के लोकपाल भी आपको नमन करते हैं, आपको नाथ मानते हैं, आपकी आज्ञा का कभी उल्लंघन नहीं करते हैं। तो ब्रह्मा जी, शिव जी और स्वयं विष्णु जो कि भगवान के अंश है, वो भी भगवान की आज्ञा का पालन करके सृष्टि की निर्मिति करना,
सृष्टि का प्रलय या विनाश करना और सृष्टि का पालन करना, इनके कार्य में सदैव लगे रहते हैं। तो ये हो गया दुर्लंघ्य आज्ञा का दूसरा उदाहरण। और अभी हम भागवत में इतस्ततः अलग अलग जगह पर जो मिल रहा है उदाहरण, तो श्रीमद् भागवत के छठे स्कंद में अ, सर्वप्रथम अजामिल के कथा का वर्णन आता है दूसरे तीसरे अध्यायों में। तो अजामिल की कथा हम समय सबको पता है। अजामिल ने बहुत सारे पाप किए हुए थे और उन पाप कर्मों के पश्चात अजामिल जब मृत्युशैया पर था, तब उसने अपने छोटे पुत्र नारायण का नाम उच्चारण किया और वो कहता है नारायण। तो भगवान विष्णु के 4 दूत वहां पर आए और सर्वप्रथम यमदूत 3 वहां पर उपस्थित थे। तो जब यमदूत और विष्णुदूतों के बीच में संवाद होता है कि कौन लेके जाएगा अजामिल को, तो यमदूत कहते हैं कि हम लेके जाएंगे क्योंकि इसने इतने सारे पाप किए थे। विष्णुदूत कहते हैं जी नहीं, हम लेके जाएंगे क्योंकि इसने भगवान का नाम लिया है। अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति समद्भावम याति नास्त्यत्र संशयः। भगवद गीता 8वां अध्याय 5वां श्लोक रेफरेंस देते हैं विष्णुदूत और कहते हैं कि हम लेके जाएंगे। तो झगड़ा वहां पर हो जाता है। तो कहते हैं चलो हमारे स्वामी के पास चलते हैं। तो यमराज के पास यमदूत लेके जाते हैं विष्णुदूतों को और फिर वो यमदूत जो है वो यमराज से कहते हैं कि हमें आप अभी तक पता था कि आप सर्वश्रेष्ठ स्वामी हैं, आपकी आज्ञा का कभी उल्लंघन नहीं होता। ये देखिए यहाँ पर ये 4 लोग आए हुए हैं, दिखने में तो बहुत सुंदर है, और ये कहते हैं कि हम आपको नहीं लेके जाने देंगे अजामिल को। तो ऐसा कैसे हो सकता है, आपके ऊपर भी कोई स्वामी है क्या? तो फिर यमराज जो कि 12 महाजनों में से एक महाजन है, वो जवाब देते हुए यहाँ पर इस श्लोक में कहते हैं परो मदन्यो जगदस्तस्थुश्च ओतम प्रोतम पटवद्यत्र विश्वम यदंशतोस्य स्थिति जन्म नाशा न्यस्योतवद्यस्य वशे च लोकः। तो यमराज जी कहते हैं परह मद अन्य, मतलब मद अन्य मुझसे भी पर मतलब श्रेष्ठ, मुझसे भी श्रेष्ठ अन्य कोई है, और जो केवल मुझसे भी नहीं जगतस तस थू शश्च मतलब जो चर और अचर उन सबके भी श्रेष्ठ एक व्यक्ति है। ओतम प्रोतम पटवत, पट हम समझते हैं ना, भगवान के पट खुल जाए पट बंद होते, पट का अर्थ है कपड़ा। तो ओतम प्रोतम मतलब लेंथ वाइज एंड ब्रेड्थ वाइज, जैसे कपड़ा होता है ना, कपड़े में केवल अड़े और खड़े अ, रेशम के धागे होते हैं। तो उस प्रकार से कहते हैं कि सारा विश्व ओत प्रोत भगवान से ही भरा हुआ है। यद अंश तो अस्य जिनके केवल अंश से, अंश मात्र से स्थिति जन्म नाश, स्थिति का अर्थ है मेंटेनेंस बनाए रखना, जन्म का अर्थ है सृष्टि करना, नाश मतलब प्रलय। तो स्थिति जन्म नाश मतलब स्थिति विष्णु के द्वारा, जन्म ब्रह्मा जी के द्वारा और नाश शिव जी के द्वारा। तो इन तीनों के द्वारा जो है वो कार्य होता है, उनके अंशों के द्वारा। उदाहरण देते हैं नस्यो नस्यो ओतवत अस्य, यस्य मतलब जिनका, वशे च लोक, सारे लोग उनके वश में हैं। किस प्रकार से? नस्योतवत, जैसे बैल के नासिका में आपको पता होगा रस्सी डाल के उसे पीछे से बांधा रहता है। तो जैसे बैल के नाक में रस्सी डाल के उसे नियंत्रण रखा जाता है, उसी प्रकार से सारा जगत उन भगवान कृष्ण के आदेशों के ऊपर चलता रहता है। तो यमराज जी फिर बताते हैं, सब पूरा अध्याय तीसरा अध्याय उसी के ऊपर है। तो यमराज जी बताते हैं वो परे स्वामी है, उनकी आज्ञा का पालन होना चाहिए, और यमदूतों को सलाह देते हैं आप यदि अपना जीवन सही सलामत रखना चाहते हैं
तो उन भगवान कृष्ण के जो भक्त हैं उनकी और बुरी नजर से कभी देखना ही नहीं, और केवल उनको मेरे पास लेके आना जो कभी भगवान के नाम का जप नहीं करते हैं। जिह्वान वक्ति भगवद गुण नाम धेयम चेतश्चन स्मरति तश्चरणारविंदम कृष्णाय नो नमति अच्छिर एकदापि तान आनयद्वम असतो अकृत विष्णु कृत्यान। यमराज जी कहते हैं कि जिह्वान वक्ति भगवद गुण नाम धेयम, जिनकी जिह्वा भगवान का नाम का जप नहीं करती है, चेतश्चन स्मरति तश्चरणारविंदम, जो अपने चित्त में भगवान के चरण कमलों का स्मरण नहीं करते हैं, कृष्णाय नो नमति अच्छिर एकदापि, जिनके सिर भगवान श्री कृष्ण को एक बार भी नमन नहीं करते हैं ना, उनको आप मेरे पास लेके आना। बाकी यदि कोई नमन करता है, भगवान के नाम का जप करता है, तो उन्हें मेरे पास कदापि नहीं लेके आना। तो ये क्योंकि ये भगवान ने आज्ञा दी है और उनकी आज्ञा का कोई उल्लंघन नहीं करता, ब्रह्मा जी, शिव जी और विष्णु स्वयं ये भी यदि नहीं करते उल्लंघन, तो यमराज क्यों उल्लंघन करेंगे। तो ये हमें यहाँ पर वर्णन करते हुए मिलता है। और कपिल देव माता देवहूति को उपदेश देते हुए बताते हैं, मद्भयाद्वाति वातोयम सूर्यस्तपति मद्भयात् वर्षति इंद्रो दहति अग्निः मृत्युश्चरति मद्भयात्। मद्भयाद वाति वातोयम, मेरे भय से, मतलब भगवान कह रहे हैं, भगवान के भय से सारी हवाएं बहती है। सूर्यस्तपति मद्भयात्, सूर्य जो है वो तपता है, प्रकाश देता है, उष्मा देता है मेरे भय से। वर्षति इंद्रो, इंद्र वर्षा करते हैं मेरे भय से। दहति अग्नि, अग्नि जलाता है मेरे भय से। मृत्युश्चरति मद भयात्, जो यमराज है वो भी मेरे ही भय से सब जगह लोगों को दंड देने में या मृत्यु का आदेश देने में लगे हुए हैं। तो कोई भी भगवान की आज्ञा का उल्लंघन नहीं करता है, हमें यह समझना चाहिए। तो यहाँ पे हमारा भगवान कृष्ण का 50वां गुण पूर्ण होता है। और यदि आपको याद है तो ये पिछली स्लाइड हमने हमारे दूसरे दिवसीय सत्र में इसे देखा था। जो 64 गुण है भगवान के, उनका विभाजन इस प्रकार से किया गया है। सर्वप्रथम 50 गुण जो जीवों में भी पाए जाते हैं कुछ हद तक। उसके बाद है 5 गुण, मतलब शिव जी में 55 गुण पाए जाएंगे। उसके बाद और विशेष है 5 गुण, मतलब ये पूरे 60 गुण श्री विष्णु जी में पाए जाएंगे। और उसके ऊपर 4 गुण है, तो 64 में से ये जो 4 गुण है वो केवल केवल और केवल भगवान श्री कृष्ण में ही पूर्ण रूप से पाए जाते हैं, अन्य किसी में भी नहीं। तो ये 4 गुणों की तो विशेष चर्चा हमारी आगे चल के होगी ही। तो ये 50 जो प्रमुख टप्पा है हमारा 64 गुणों का, वो यहाँ पर पूर्ण हो जाता है। और इन 50 गुणों का इन गुणों का पूरा वर्णन करने के पश्चात जैसे मैंने कहा कि सिखाने की एक विधि होती है जिसमें क्रम व्यतिक्रय हो सकता है। मतलब हमने कुछ, आपने देखा होगा बीआरएस मतलब भक्ति रसामृत सिंधु के ये श्लोक है। तो ये जो श्लोक हमने देखा भक्ति रसामृत सिंधु के दूसरी अ, अ, दूसरे विभाग का पहले लहरी का 177वां श्लोक है। तो मतलब रूप गोस्वामी पाद जी ने क्या किया हुआ है, सर्वप्रथम लिस्ट दी है पूरे 64 गुणों की, और आगे सबका विस्तार से उदाहरण के साथ सोदाहरण स्पष्टीकरण दिया हुआ है। तो हमने पूरे पहले वाले श्लोक नहीं दिए हैं, केवल स्पष्टीकरण और वहां से जो परिभाषा दिए हैं वो लिए हैं। तो इसलिए एक श्लोक जो जहां पर केवल गुणों की यादी दी है, 64 गुणों का केवल वर्णन लिया हुआ है, उस वर्णन करते समय जब 50 गुण पूर्ण हो गए, उस समय रूप गोस्वामी पाद एक श्लोक बताते हैं। इसलिए ये दूसरे विभाग के पहले लहरी का लगभग शुरुआत का मतलब 30वां श्लोक है। तो ये कहते हैं कि ये जो 1 से 50 तक गुण, इनका वर्णन जब हो गया है, जीवे श्वेते वसंतोपि बिंदु बिंदुतया क्वचित परिपूर्णतया भाति तत्रैव पुरुषोत्तमे।
जीवेशु मतलब जीवों में, एते, एते का अर्थ है ये गुण, 1 से 50 तक के। वसंतोपि, वस शब्द का अर्थ हमने देखा हुआ है, वस का अर्थ है रहना, निवास करना। वसंतोपि, तो जीवों में भी ये 50 गुण निवास करते हैं, लेकिन क्वचित, कभी कभी। तो कभी कभी मिलेंगे, कभी कभी नहीं मिलेंगे, किसी में मिलेंगे, किसी में नहीं भी मिलेंगे। और मिलेंगे भी तो कितनी मात्रा में? बिंदु बिंदुतया, बिल्कुल बिंदु बिंदु के रूप में, थोड़े थोड़े। जैसे बिंदु हमें पता है ना, बिंदु कितनी होती है, जैसे बारिश की बूंद, तो बूंद शब्द बिंदु संस्कृत से ही बना हुआ है। तो बिंदु बिंदुतया, बिंदु के रूप में मिलेंगे। जैसे जो हम लोग भक्ति रसामृत सिंधु की चर्चा कर रहे हैं, उसके ऊपर जैसा मैंने पहले दिन भी कहा था कि हम लोग 2 टीकाओं के ऊपर ध्यान देते हैं। तो जो जीव गोस्वामी पाद उन्होंने जो टीका लिखी है उसका नाम है दुर्गम संगमनी टीका, और दूसरी विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इन्होंने जो टीका लिखी हुई है उसका नाम बहुत विशेष है। उनकी टीका का नाम है भक्ति रसामृत सिंधु बिंदु। तो अर्थ क्या है? भक्ति रसामृत सिंधु जो रूप गोस्वामी ने जो लिखी हुई है उसका तो पूरा अवलोकन करना मेरे बस की बात नहीं है, उसका मैं एक अंश, तो इसलिए भक्ति रसामृत सिंधु बिंदु के रूप में मैं प्रदर्शित करता हूं, ऐसा विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर सोचे, और उन्होंने वो टीका लिखी हुई है। तो बिंदु बिंदुतया क्वचित, कभी कभी और किसी किसी में इन 50 में से कुछ गुण मिल सकते हैं आपको। जैसा सर्वप्रथम हमने गुण देखा था सुरम्यांग, इनके अंग सुंदर होते हैं। तो इस संसार में भी कोई कोई व्यक्ति कुछ कुछ मात्रा में सुंदर लग सकते हैं, लेकिन भगवान कृष्ण परिपूर्णतया भांति तत्रैव पुरुषोत्तमे। तो जीव की तुलना यहाँ पर हो रही है पुरुषोत्तम के साथ। पुरुष उत्तम, उत्तम मतलब जिनसे ऊपर और कोई नहीं है, सबसे श्रेष्ठ पुरुषोत्तम। उनमें कितने मात्रा में होते हैं ये गुण? परिपूर्णतया भांति तत्र एव, केवल और केवल भगवान श्री कृष्ण, जिन्हें पुरुषोत्तम नाम से भी जाना जाता है, उनमें ही परिपूर्ण रूप में प्रकाशित होते हैं ये 50 गुण। तो ये जो पहले 50 गुणों का हमने वर्णन देखा है, वो सारे 50 गुण जीवों में कुछ मात्रा में कभी कभी यहाँ वहां किसी व्यक्ति में थोड़े बहुत आपको दिख जाएंगे। जैसे बलियान, ये जो गुण हमने देखा था भगवान का, तो कोई इस संसार में बलवान व्यक्ति दिख जाएगा जिसने 500 किलो का वजन उठाया है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण में परिपूर्ण मात्रा में दिखेगा। 7 दिन 7 रात के लिए अपने बाएं हाथ के उंगली के ऊपर गोवर्धन पर्वत धारण कर लिया था। तो ये सारे उदाहरण हमने सारे गुण अभी तक भगवान कृष्ण के देख लिए हैं। तो यहाँ पर हमारा 50 गुण का टप्पा पूर्ण हो जाता है, और जो अगले 5 गुण हैं जिनके हम चर्चा प्रारंभ करेंगे, उसमें से जो ये जो 5 गुण हैं ये ब्रह्मा तक जीवात्माओं में नहीं पाए जाएंगे। तो केवल शिव जी में वो भी कुछ हद तक पाए जाते हैं, और भगवान कृष्ण में परिपूर्ण रूप से पाए जाते हैं। तो एक गुण हम देख लेंगे। तो 51वां गुण हम भगवान का देखने जा रहे हैं, वो है सदा स्वरूप संप्राप्त। सदा स्वरूप संप्राप्त, सदा मतलब हमेशा, ऑलवेज। स्वरूप मतलब अपना निज स्वरूप, संप्राप्त मतलब हमेशा उसमें रहते हैं। तो रूप गोस्वामी पाद परिभाषा देते हैं इसकी, सदा स्वरूप संप्राप्तो माया कार्यावशीकृत। माया कार्य मतलब माया का कार्य हम समझते हैं, माया कार्य
माया कार्य अवशीकृत, मतलब जो माया के कार्य के वशीभूत नहीं होता उन्हें कहते हैं सदा स्वरूप संप्राप्त। माया के कार्य के वशीभूत नहीं होना, माया वास्तव में जिनके वशीभूत है, और हम सब जीवात्माएं माया के वश में हैं, तो हम माया के वश में होने के कारण सदा स्वरूप संप्राप्त है इसे नहीं कह सकते। जैसे हम लोग बूढ़े हो जाते हैं तो माया के कार्य के वश में ही आ गए, हम कभी कभी विस्मृति हो जाती है हमें तो माया के कार्य के वश में आ गए, कभी कभी हम क्रोधी हो जाते हैं या प्रकृति के 3 गुणों के अधीन आ जाते हैं, तो भगवान तो है त्रयधीश, तीनों के स्वामी हैं और हमेशा अपने स्वरूप में ही स्थित रहते हैं। इसलिए उनका यदि हम गुण देखें तो ये इसके बाद मतलब 51 से बाद जितने सारे गुण आने वाले हैं वो जीवात्मा में कभी भी नहीं पाए जाएंगे। पाए जाएंगे तो जो पहले 5 है उनमें से कुछ शिवजी में पाए जाएंगे, जो अगले 5 है 55 से 60 वो कुछ हद तक भगवान विष्णु में पाए जाएंगे, और जो आखिरी के 4 है वो तो केवल और केवल भगवान श्री कृष्ण में ही परिपूर्ण रूप में पाए जाएंगे। तो सदा स्वरूप संप्राप्त आपको समझ में आया होगा। सदा सदा स्वरूप संप्राप्तो माया कार्य अवशीकृत। तो यहाँ पर संधि है शब्दों की, कार्य है माया कार्य और अवशीकृत, तो जो अ है वो य में मिल जाता है और कार्या बन जाता है। तो माया कार्यावशीकृत का अर्थ है कि जो माया के कार्य के वशीभूत नहीं है वो है सदा स्वरूप संप्राप्त। इसका उदाहरण रूप गोस्वामी पाद देते हैं श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद से। एतद् ईशनम् ईशस्य प्रकृतिस्थोऽपि तद्गुणैः न युज्यते सदात्मस्थैर्यथा बुद्धिस्तदाश्रया। एतद् यह है ईशनम ईशस्य। ईश ईश शब्द, ईश तो हम लोग जानते हैं ईश्वर, ईश ईशस्य मतलब ईश्वर का, क्या ईशनम मतलब उनकी जो है डिविनिटी, दिस इज द डिविनिटी ऑफ द डिवाइन पर्सन। तो जो ईश है उनका ईशत्व यह है, मतलब जो ईश्वर है उन्हें ईश्वरत्व इसके कारण प्राप्त हुआ है, या यह है ईश्वर का ईश्वरत्व। क्या है? प्रकृतिस्थः, प्रकृति में स्थित होते हुए भी, अपि भी, तद गुणई है प्रकृति के गुणों के द्वारा, न युज्यते कभी भी लिप्त नहीं होते हैं, सदा आत्मस्थई ही वो हम और जो जो सदा आत्मस्थई है मतलब जो बुद्धि ही तद आश्रया, इसका अर्थ है कि बुद्धि का अर्थ है बुद्धि, हमारी बुद्धि, जिन्होंने अपनी बुद्धि से तद आश्रया, जिन्होंने उन ईश्वर का आश्रय ले लिया है वो भी सदैव अपने स्थिति में या अपने आत्मा में, आत्मस्थ आत्मा में स्थित रहते हैं। यथा जैसे, तो क्या समझ में आया कि यह है ईश्वर की ईश्वरता, मेरा कर्सर भी आप देख सकते हैं, यह है ईश्वर की ईश्वरता जो प्रकृति में रहते हुए भी उसके गुणों से कभी लिप्त नहीं होते। अरे उनकी बात तो छोड़ दो,
जिन लोगों ने भगवान का आश्रय लिया हुआ है वो भी लोग प्रकृति से परे जाते हैं, तो भगवान की तो बात ही क्या है। किम उत न्याय, उनके बारे में तो क्या कहना। यह है उनकी ईश्वरता। तो जो यहाँ पे उदाहरण दिया गया है कि भगवान के भक्त जो भगवान का आश्रय लेते हैं वो भी यदि प्रकृति के 3 गुणों से परे जा सकते हैं, तो जो प्रकृति के स्वामी हैं, भगवान कृष्ण गीता के 9वें अध्याय के 10वें श्लोक में भी कहते हैं ना, मयाध्यक्षेण प्रकृति ही सूयते सचराचरम। मेरी अध्यक्षता में प्रकृति कार्य करती है। अध्यक्ष, ये शब्द भी बहुत सुंदर है। अक्षः हम समझते हैं ना, अक्ष, अक्ष मतलब आंखें। और अधि, अधः हमने देखा हुआ है, अधः का अर्थ है नीचे, मध्य और ऊर्ध्व। जैसे सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण के बारे में हमने देखा था हमारे 15वें अध्याय के समय चर्चा करते हुए। 14वें अध्याय का श्लोक जो आता है, ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्वस्ता मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः जगन्य गुणवृत्तिस्ता अधो गच्छन्ति तामसाः, वो नीचे चले जाते हैं। तो अधः का अर्थ है नीचे। तो अधः अक्षः मतलब इसका अर्थ क्या हुआ, जिनकी आंखों के नीचे सब कुछ हो रहा है उन्हें कहते हैं अध्यक्ष। जैसे किसी कंपनी के अध्यक्ष होते हैं, तो अध्यक्ष का अर्थ क्या हुआ, हम तो बोल बोल में बोल देते हैं अध्यक्ष है, ये कंपनी के अध्यक्ष है, ये इसके अध्यक्ष है। तो अध्यक्ष का अर्थ है कि अधि अक्षः, जिनके आंखों के नीचे सब कुछ होता हो, जिनके ऊपर कोई नहीं है, मतलब उनको ऐसे ऊपर नहीं देखना होता है कभी, हमेशा नीचे देखते हैं, उनके नीचे उनके अधीनस्थ सब कुछ हो रहा है, उन्हें कहते हैं अध्यक्ष। तो यह है अध्यक्ष की अध्यक्षता, या ये है ईश्वर की ईश्वरता। ईशनम ईशस्य, कि प्रकृति स्थोपी तद गुणई है न युज्यते। प्रकृति में रहते भी भगवान कृष्ण, हमें पता है, नर रूप में जब लीला कर रहे थे, स्व आत्म माया, अपनी माया के कारण ही जन्म लेके मानो लीला कर रहे थे, तो प्रकृति में स्थित थे ऐसा प्रतीत होता था, लेकिन फिर भी अपि प्रकृति के गुणों के द्वारा वो कभी लिप्त नहीं हुए। अरे भगवान का तो छोड़ दो, भगवान के भक्त जो भगवान को शरणागत हो जाते हैं वो भी पार कर सकते हैं। दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामे वय प्रपद्यन्ते मायाम एताम तरन्ति ते। भगवद गीता 7वें अध्याय का 14वां श्लोक। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि जो मेरी प्रपद्यन्ते, जो मेरी शरण ग्रहण करता है वो भी मायाम एताम तरन्ति ते, जो माया को वो पार कर सकता है। तो जो उनकी शरण लेने से यदि कोई माया को पार कर जाए, तो जो शरण्य है, जिनकी शरण ली जा रही है, वो माया के तो परे है ही, ऐसा ही समझना चाहिए। तो यह है भगवान का गुण, सदा स्वरूप संप्राप्त। तो हम लोग केवल यहीं पर आज देखेंगे, और जो 5 में से जो दूसरा समुदाय बचा हुआ है 4 गुणों का 55 तक, वो हम लोग हमारे बाद वाले सत्र में देखेंगे। तो आज हमने क्या क्या देख लिया, तो आज हमने भगवान का ये महत्वपूर्ण गुण देख लिया 50वां, ईश्वर द्विधा, 2 प्रकार से इसकी परिभाषा की जाती है। स्वतंत्र, जो बिल्कुल स्वतंत्र है, मतलब परतंत्र नहीं है, किसी के तंत्र में कार्य नहीं करते हैं, स्वतंत्र अपनी इच्छा से कर सकते हैं, जो चाहे वो कर सकते हैं। हम लोग इस संसार में गाना गाते होंगे, मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, मेरी मर्जी, लेकिन ऐसा नहीं होता है, हम पराधीन है। वह कहने का अधिकार केवल भगवान का ही है। तो वो है स्वतंत्र। और दुर्लंघ्य आज्ञा, जिनकी आज्ञा का कोई उल्लंघन नहीं कर सकता। स्वतंत्रता के रूप में हमने भगवान का उदाहरण दिया था, जो रूप गोस्वामी पाद बताते हैं। कालिया जो कि पापी था, उसे भगवान ने कृपा कर दी। ब्रह्मा जी जो कि पुण्यात्मा थे, उनकी ओर ध्यान भी नहीं दिया, प्रार्थना से तुष्टो वा रुष्टो वा न जानती। और जिनकी आज्ञा का कोई उल्लंघन नहीं करता, इसमें उन्हें त्रयधीश, तीनों के स्वामी है वो, उनके समान और उनके बढ़कर कोई नहीं है। और सारे लोकपाल
अपने चरणों से अपने अपने सर से उनके चरणों की वंदना करते हैं। और हमने ये बहुत सुंदर श्लोक देखा था जिसमें ब्रह्मा जी को सृष्टि की आज्ञा भगवान देते हैं, शिव जी को विनाश की प्रलय की आज्ञा भगवान देते हैं, और विष्णु को पालन करने की आज्ञा भगवान देते हैं। और ऐसे सारे दिशाएं भगवान के ही सारे दिशाओं के लोकपाल भगवान को ही शरणागत रहते हैं और उनकी आज्ञा का कोई उल्लंघन नहीं करता। हमने श्रीमद् भागवत के छठे स्कंद के तृतीय अध्याय से यमराज जी के द्वारा बोला गया श्लोक से भी देखा था कि उनसे भी परे कोई है। और इस प्रकार से हमने कपिल देव जो स्वयं भगवान के ही विस्तारित रूप है, उन्होंने भी कहा था कि मेरे ही भय से सब कुछ हो रहा है। और हमने देखा था कि आखिर में 50 गुण पूर्ण होने के बाद ये गुणों का विभाग किस प्रकार से है। तो जीवात्मा में भी जीवेषु एते वसंतोपि बिंदु बिंदु तया क्वचित परिपूर्णतया भाति तत्रैव पुरुषोत्तमे। जीवों में भी बिंदु बिंदु मात्रा में कभी कभी किसी किसी में यह गुण निवास करते हुए आपको दिख सकते हैं, 1 से 50 तक केवल। लेकिन परिपूर्ण रूप में यह केवल पुरुषोत्तम भगवान में ही प्रकाशित होते हैं। और 51वां गुण भी हमने आज देख लिया, सदा स्वरूप संप्राप्त माया कार्यावशीकृत। जो माया के कार्य के वशीभूत नहीं है उन्हें सदा स्वरूप संप्राप्त कहा जाता है। और श्रीमद् भागवत का यह श्लोक इसका प्रमाण है कि यह है भगवान की भगवत्ता, कि प्रकृति में स्थित होके भी उसके गुणों के द्वारा वो कभी लिप्त नहीं होते। अरे उनको तो छोड़ दो, उनके शरणागत भक्त हैं वो भी प्रकृति के परे जा सकते हैं यदि उन्हें शरणागत वो होते हैं। तो इस प्रकार से हमने आज ये 2 गुण देखे भगवान के। यहाँ पर हम लोग रुकेंगे, किसी का कोई प्रश्न है तो ले सकते हैं। एक सूचना भी है, प्रश्न नहीं है किसी का तो भी ये सूचना कि कल हमारा सत्र नहीं है क्योंकि कल शनिवार है। तो जो 55 51 से 55 के बीच में इस दौर में अभी हम लोग हैं, तो पहला गुण सदा स्वरूप संप्राप्त उसमें हो गया है। तो जो बचे हुए 4 गुण हैं उनकी चर्चा हम हमारे परसों के सत्र में यानी रविवार को करेंगे। किशोर व्यास प्रभु, आपका प्रश्न है, मैंने आपको अनम्यूट किया है। हरे कृष्णा, दंडवत प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु। आपने जो गुणों का विभाग किया उसमें आपने शिव जी, विष्णु और कृष्ण ऐसे 3 बताए जीव के अलावा। तो जनरल तौर पे हम बोलते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश ऐसे 3 है जीव छोड़ के। तो विष्णु और कृष्ण में क्या फर्क रहेगा, या आगे वो गुणों में आप बताएंगे या अभी बता सकते हैं? जी हाँ, वो आएगा ना। वो जैसे जो आप बोल रहे हैं वो मैंने स्लाइड अभी पुनः रख दी है। तो विष्णु को छोड़ के भी 4 गुण भगवान कृष्ण में है, उसके आधार पे भी हम लोग अंतर कर सकते हैं कृष्ण और विष्णु में। पर तो जनरल तौर के ऊपर हम ऐसे बोलते हैं कि हाँ विष्णु और कृष्ण एक ही है, ऐसे हम बोलते हैं हाँ, जनरली ना। जनरल तौर पे हम लोग बोलते हैं, जनरल तौर पे हम लोग क्या बोलते हैं कि जैसे पुलिस अफसर है ना, तो पुलिस अफसर जब ऑफिस में होता है तो पूरा वर्दी वगैरह पहन के वो खड़ा होगा वहां पे, है कि नहीं। और जब पुलिस अफसर अपने घर में होगा तब अपने बच्चों के साथ खेल रहा होगा या या कुछ और कर रहा होगा, अपनी पत्नी को घर कार्य में मदद कर रहा होगा। तो इस प्रकार से वो घर का है अभी। और जब पुलिस है, ऑफिस अफसर है, तब वो अपने ऑफिस में, अपने दफ्तर में वो ऑफिस काम कर रहा है, तब वहां पर उसका आदेश चलेगा। घर पर इस प्रकार से वो आदेश नहीं चला सकते, घर पे वो बच्चों के साथ खेलेंगे, ऐसे कार्य करेंगे। तो इसी प्रकार से जो भगवान के 4 विशेष गुण आएंगे, तो यदि कोई नया व्यक्ति मुझे प्रश्न पूछता है तो मैं उन्हें क्या किस प्रकार से जवाब देता हूं कि मैं कहता हूं कि कृष्णा जब ऑफिस में है तब विष्णु है, और विष्णु जब घर पे है तो कृष्ण है। आया अंतर समझ में? हरी बोल। हाँ प्रभु, बिल्कुल। हाँ। थैंक यू और प्रभु। और जब वो 4 गुण देखेंगे तो वो घर पे रह के क्या करते हैं वह और विशेष रूप में देखने को मिलेगा। ओके, थैंक यू प्रभु।
तो यहाँ पर हम लोग रुकेंगे। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रंथराज श्री भक्ति रसामृत सिंधु की जय। श्रील रूप गोस्वामी पाद की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।